बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी हाँ जी, थंबनेल पर आपने बड़ी थ्रिलिंग किस्म की जबरदस्त खबरें हैं जो आपके लिए। जी आपने देखा कि इमरान खान मामलात तय पा गए, जल्द बाहर, मुकाबला सख्त, अगली हुकूमत किसकी, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, जनाब ये कि कुछ दिनों से ये कुछ खबरें आ रही हैं और बड़ी यानी हर तरफ खबर फैली हुई है। लंदन तो लैके जनाब, सऊदी अरब तो लैके पाकिस्तान तो इस्लामाबाद भावें तुम लाहौर जाओ, तो जो हल्के हैं जनाब वहाँ पर ये बातें यानी बड़ी यकीन के साथ कही जा रही हैं, पूरी हुकूमत के साथ कही जा रही हैं कि वड्डियां दे नाल खान साहब के जो मामलात हैं जनाब वो यानी सेटल हो गए हैं। कुछ इस किस्म की यानी मुलाकातें हुई हैं या रब्ता किया गया और उसमें जनाब ये है कि काफ़ी हद तक कंसेंसस हो गया है। और अब आगे चलकर ये है कि खान साहब जनाब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं और वो इलेक्शन में जो है वो पूरी तरह यानी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो एक इवन प्ले फील्ड की जो बात की जाती है ना, कि एक तरह की सूरत हाल सबके लिए इको जो ग्राउंड दिया जाए, तो जी उस वाले प्रोजेक्ट पर यह अमल किया जा रहा है। तो मतलब खबर ये कि ये एक जगह की नहीं, ये जनाब नाज़रीन मैंने कई ज़राए से मतलब कंफर्म करने की मैंने कोशिश की। तो जो ख़ास तौर पर जो पीटीआई के हलके हैं और हमारे दोस्त हैं, उन हलकों में ये बातें पूरे यकीन के साथ की जा रही हैं और बताया गया जी कि कुछ ऑफिशियल्स ने जाकर खान साहब से यानी मुलाकात की है और बड़े खुशगवार मूड में वो मुलाकात हुई है। और मामलात जो हैं जनाब वो काफ़ी हद तक कागज़ी हद तक जड़े नो यानी हो गए हैं और आगे चलकर आपको आइंदा 15-20 दिन में आपको इसमें डेवलपमेंट्स यानी होना नज़र आएगी। अच्छा, जब जब जनाब ये खबर मेरे तक पहुंची तो सबसे पहले तो जो मेरा यानी सोर्स था वो ज़ाहिर बात है कि पीटीआई के वो बड़े ज़बरदस्त हल्के हैं जो सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे होते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे भी आप अक्सर व्लॉगर्स को सुनते हैं जो यानी इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद जनाब मैंने अपने तौर पर जिथे जिथे लोग बैठे थे, मतलब हर जगह से बैठे थे, तुम यकीन करो, यकीन रखो कि जो खबर आती है वो बड़ी अथेंटिक होती है। और मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये चीज़ कहा था कि विजदान के प्लेटफॉर्म से जो भी खबर आपको मिलेगी वो अथेंटिक। अब ये खबरें मेरे पास तकरीबन पिछले 5 दिन से थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ ये था कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि मैं जब अपने लोगों से बात करूं तो मैं कोई इस किस्म की बात यानी ना यानी कर सकूं जेड़ी बात होने वाली ना हो। तो मैंने फिर अपने जनाब सोर्सेज से रजू किया, जो अपोजिशन जैसे पीडीएम के सोर्सेज हैं, मैंने यानी वहाँ पे बात की। उसके बाद जनाब जड़े दूसरे तो थोड़ा सा यानी कोशिश की कि यानी वहाँ से भी हमें कुछ यानी इस तरह की खबर मिले कि क्या इस तरह के मामलात जो हैं क्या कुछ यानी हो रहे हैं या जा रहे हैं। तो जो जो तो खान साहब के करीबी ज़रा हैं जनाब, ठीक है जी, यानी वहाँ तक जब यानी बात हुई और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो वहाँ तो जनाब 100% जड़ा ने चिल प्रोग्राम है कि बिल्कुल जनाब मामलात ठंडे, मामलात चलते पे जबरदस्त तरीके दे नाल ते सकून ही सकून है और मामला जनाब तय पा गए, बस हम तुसी खैर मनाओ, अपनी तो इंतज़ार करो। तो उसके बाद जनाब मैंने जड़ी असल तुसी कह लो कि जड़ा यानी ग्राउंड का हिस्सा है यानी वहाँ पर पहले अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल मसाइल जड़े भी हैं, ठीक है जी, उनके थ्रू जब बात करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर बस गो मगो और जवाब यानी इस तरह मिला कि मतलब कोई यानी क्लियर कट यानी जवाब नहीं मिला। तो अच्छा, उससे फिर आपके माइंड में डेफिनेटली यानी कुछ चीज़ें आती हैं कि हो सकता है जी कुछ हो और उसकी जो है वो यानी पर्दादारी है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अपने विजदान से सोचा, फिर मेरे पास भी एक सोर्स है। अच्छा, जब मैंने उस सोर्स को दौड़ाया, मैं कहा जाओ यार बड़े भी मिलो जाके, उन्होंने दिल दिमाग च किए क्या मामला चल रहे हैं और ये जो रूमर्स और ये जो मामलात यानी हो रहे हैं इसमें किस हद तक जो है वो यानी सच्चाई है, क्या ये इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो वो जनाब उस पर मुझे तकरीबन फिर एक दिन लगा ना, हर मियाँ साहब तक असी गए, इमरान खान साहब तक गए, उन्होंने ना रब्ता किया और देखा तो जनाब जवाब ये मिला कि
एड़े वड्डे हुए ना कि इनकी तरफ से तो भाई सिर्फ एक बात है कि जो अदालती मामलात हैं वो अदालती मामलात है, चाहे वो मियाँ साहब दें, ठीक है जी, तो चाहे वो खान साहब दें, तो चाहे वो मेरे तो चाहे वो तेरे, साडा इन्हां दे नाल कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। जो मामलात चल रहे हैं वो अपने मंतकी अंजाम पर मुकदमात जितने भी चल रहे हैं, ठीक है जी। और ਈਵਨ उन्होंने यानी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ करीबी लोग रहन अदारियां च रहन उन्होंने मुतालिक भी उन्होंने कहा जी कि किसी को भी यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करना है और दस्तूर पाकिस्तान की पासदारी करनी है और हमने सिर्फ अपना काम करना है। तो कोई जवाब नहीं बनता भी कौन से मामलात हैं, किहड़े मामलात ते कित्थों दे मामलात ते मामलात जिहड़े साडे खराब ही नहीं होए तो सैटल कित्थों होने। भाई हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है हम वो मतलब करते जा रहे हैं। तो हमारे पास ना कोई अथॉरिटी है ना आज के बाद या इससे पहले यानी जब का यानी अनाउंस किया गया है कि ऐसे कोई मामलात नहीं, सियासी मामलात में हमारा लेना देना। हाँ, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान के मामलात हैं, उस सिलसिले में सबके साथ यानी बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बातचीत होती रहती है, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से डेफिनेटली एक तमाम अदारों के दरमियान भी और जो लीडरशिप है वो मामलात ज़रूर चलते हैं, लेकिन उस फिर मफाद यानी मुल्क और मुल्की मामलात उससे हटकर इलेक्शंस या जी जेल वाले मामलात हैं, बाकी मुकदमात वाले मामलात हैं, चाहे किन्ने इलेक्शन लड़ना है किन्ने नहीं लड़ना, ये हमारी सिर दर्द नहीं है, ना ही असी दे विच पैना है। अदालतें जो भी फैसला करेंगी जी हम मनो उसके ऊपर यानी अमल करेंगे, ठीक है जी। आज़ाद अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मजबूत अदालत है, तो जो भी इनके अहकामात होंगे जनाब उसके ऊपर यानी कौम देखेगी कि बिल्कुल पूरी तरह खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली बार इंज होता पे है कि वो अमल हो रहा है, ठीक है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी पासदारी की जाए। तो जनाब यानी साबित ये हुआ जनाब इस सारी बात से कि कोई ये जिस तरह की यानी बातें और जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इवन मेरे दोस्त हैं अहमद ज़हीर बाबर साहब, तो कुछ दिन पहले वो जनाब हवाओं में उड़ते उड़ते यही बात उन्होंने भी की, नदीम आलिम साहब ने भी मुझे ये बात की, फिर जो यहाँ के सोर्सेज से मैंने वो बड़े यकीन, तो वो बाद में मुझे ये लगा कि फिर मुझे एक दो कि ये बात निकली कहाँ से, कि बात निकली है ये ज़हन में रखिएगा कि ये हवा के अंदर से फिर पता लगा कि दो तीन जड़े लौंडे लपाड़े जिनको हमारे मंसूर अली खान साहब ने अपनी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री अनायत फरमाई हुई है मंसूर भाई ने, लौंडे लपाड़े, ठीक है जी। अच्छा, वो लौंडे लपाड़े जो हैं वो अपने अपने साथी कहते हैं, ठीक है जी, और उन्होंने ये जो झूठ पर मबनी ये जितनी खबरें हैं, ठीक है जी, अपने कोलों एक मन गड़त अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने वास्ते, अपने व्यूवर्स बढ़ाने वास्ते ते अपने पैसे बढ़ाने वास्ते, ठीक है जी। तो वो पेड लोग हैं जो यहाँ मुल्क से बाहर भी बैठे हुए हैं, इतने आके गाल कर रहे हैं ना सर, ठीक है जी, कुछ यहाँ से भगौड़े हो गए हैं। तो ये सारी जो इस किस्म की बेवकूफ़ाना और लोगों को जो यानी बदरा करने वाली बातें हैं और एक झूठी उम्मीद दिलाने वाली बात है, तो ये सारी यकीन कीजिए कि अब मैंने स्पेशल पूरा एक हफ्ता लगाया, मैं कहा यार नहीं, हर बार आप अपना विजदान ना दें, पहले आप एक दफ़ा कर लें। तो वो ही पता लगा कि जो मैं 2017 से कह रहा हूँ कि कहानी गई मुक्त किला गया ठुक, वो शाह साहब हैं हमारे, सैयद इमरान शफकत साहब उस्ताद नहीं है हमारे और बड़े अच्छे साफी हैं, तो वो अक्सर बड़ा इंज हथ करके शाह और जिले को गल करनी होंगी तो कहते कि कहानी गई मुक तो किला गया ठुक। अच्छा, वो बात पर उनकी बड़ी हथ में थी क्योंकि शाह जी दे कोल ये वजदान जड़ा साढ़े कोल थोड़ा जिहा आया है ना, ये असी लिया अपने उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब और जड़ी शाह जी में ना उस्ताद हैं साढ़े जनाब, बहुत बड़े लोग हैं, और वो जब शाह जी ने कहा था कि कहानी गई मुक किला गया ठुक, तो फिर उसी बिहाफ पे यानी मैं भी बात करता था। तो जनाब इस तरह की कोई मामलात नहीं। हाँ, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे, डेफिनेटली इलेक्शंस में सख्त मुकाबला होगा, और अगली हुकूमत के भाईजान उन्होंने दी है जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदों का कह रहा, क्यों उस तो बगैर हम थोड़े माशी मामलात अगे नहीं चल सकते। तो लिहाजा मैं फिर जो ख़ास तौर पे मेरे PTI के दोस्त हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा यार पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, जो चीज़ें किस्सा माजी बन गई हैं उन्होंने मान लो, ठीक है जी। और ये जेडे लौंडे लपाड़े ये जिस किस्म के आपको यानी बदरा करें, काइंडली मैं यकीन कीजिए
झूठी गल सुनना भी देखो ना कि झूठ दे शामिल होने वाली गल है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। खान साहब जनाब इंशाल्लाह ज़रूर खान साहब जेल से बाहर आएंगे। 2 दिन पहले भी एक दोस्त में से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर आएंगे, लेकिन तो सीधा किधरे और जाएंगे। मैंने वो पाकिस्तान में पहला आदमी कि जिसने ये बात की थी। तो जनाब ये कि अगली हुकूमत का भी मैंने आपको बता दिया, और जेड़े मामला जिस किस्म की यानी बातें हुई वो मैंने आपको बिल्कुल एक ट्रू कंडीशन वहाँ का भी जो परसैप्शन है, ठीक है जी, कि जिन्हों का एवं नाम लिया जाता है जी को मुज़ाकरात करते पे भाईजान मियाँ साहब समेत किसी नाल मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जेड़े मुज़ाकरात होने सन वो कर चुके, फैसला तो हो चुका। अब थोड़ा जिहा इंतज़ार कर लो कल 21 अक्तूबर का, तो उस तो बाद फिर जिस वेले इलैक्शन की डेट आती है, अब देखें फौरन इलैक्शन की डेट अब कुछ दिनों तक आएगी, फिर इलैक्शन होंगे, फिर गवर्नमेंट आएगी, और फिर पाकिस्तान के मामला बेहतर तरीके के साथ चलेंगे। अल्लाह ताला जी पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बूटे पर अपना करम करे, अपना फजल करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए थ्रिलिंग सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।